जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। अधिक मास स्नान की मुख्य रूप से सुनी जाने वाली सभी 5 कहानी एक ही वीडियो में सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको अलग अलग वीडियो ढूंढने की परेशानी ना हो। सबसे पहले पुरुषोत्तम भगवान की। एक राजा था जिसकी 2 रानियां थी, एक सुहागन एक दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था। दूसरी रानी से ना तो बोलता और ना महलों में रखता। वे रानी महल के नीचे बने कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी तो कर ली, मेरा मान सम्मान कम ना हो जाए, इसीलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, उपवास, कथा, भागवत कथा आदि कार्यों में लगी रहती थी। ये सब देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि ये सब राजा को बस में करने के लिए तो नहीं कर रही है, इसीलिए वे बहुत ही चिंतित रहती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत हमेशा बात करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी और वे रोजाना की तरह सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ, मंदिर की परिक्रमा और सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना कर रही थी, जैसे केला, पीपल, आकड़ा, कदम, आंवला, वटवृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती और परिक्रमा करती थी। ये सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर उनकी पूजा करके दिया बाती करती और परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा जी से कहा कि वन के पेड़ पौधे को कटवा दो। उस समय अधिक मास चल रहा था और धूप बहुत तेज पड़ती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने और रहने की जगह की जरूरत है। जीव जंतु कहाँ जाएंगे? वे रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे? लेकिन रानी ने जिद की कि नहीं। राजा ने बिना सोचे विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु, पशु पक्षी सारे परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वे उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चल दी। वे सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आकड़े का पेड़ दिखाई जाए तो आकड़े को सींच कर उसकी पूजा अर्चना करके परिक्रमा कर लूंगी। ये सोचती वे अपने घर से बहुत दूर निकल आई और भगवान विष्णु का ध्यान करती रही। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोपड़ी दिखाई दी और उसके बाहर एक आकड़े का पेड़ दिखाई दिया और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, महल के नीचे भी तो अकेली रहती हूँ, उसी तरह यहाँ भी रह लेती हूँ। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके कुछ खा लूंगी। उसने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया और 33 पुए बनाकर आकड़े को चढ़ाए, पूजा अर्चना करी, परिक्रमा करी और वह सुबह बहुत खुश हुई। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने के लिए नौकर के साथ जंगल को आए। अब राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा वापस आने को थे पर बहुत दूर निकल आए। उनको कहीं भी छाया पानी नहीं मिली। राजा का भी जी घबराने लगा, बहुत बेचैनी होने लगी। परेशान होकर सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया तो बाकी जीव जंतुओं का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी हुआ और नौकर से कहने लगा, कहीं दूर तक देखो तो 2 बूंद पानी मिल जाए और छोटी सी तिहाड़ी मिल जाए तो जान बच जावे, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजर फैलाई तो वह रानी की झोपड़ी दिखाई दी। वे राजा को घोड़े पर बिठाकर वहां ले गया और आकड़े की छाया में लिटा दिया और गंगा जी की धारा में से पानी पिलाया और जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वे पुए दोनों ने खा लिए। जल पीकर आकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी दूर भयानक जगह में, सुनसान जगह में यहाँ कौन पेड़ लगाया और किसने पूजा करी है। कहीं भी दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नजर भी नहीं आ रहा। ये तो भगवान का ही चमत्कार है। ये सोचते सोचते राजा महल में आ गए और जब रात
को सोने गए तो राजा ने रानी को सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारे कहने पर मैंने जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। ये तो कोई भगवान की चमत्कार ही था जो हमें एक आकड़े का पेड़ मिला, वहाँ पर गंगा की धारा भी मिली, नहीं तो आज हम घर नहीं लौट पाते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे आज हमारी जान बच गई? रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा, छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास तो नहीं किया होगा, उसे जाकर पूछना चाहिए। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के कमरे में गए तो वह वहाँ नहीं मिली। राजा ने विचार किया, छोटी रानी कहाँ चली गई? राजा सोच में पड़ गया और लोगों को खोजने के लिए भेजा। लोग ढूंढते ढूंढते वहीं जंगल में पहुँच गए जहाँ छोटी रानी आंकड़े की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने बात सुनी तो उसको बहुत दुख हुआ और वह राजा रानी को लेने रथ लेके निकल गया। राजा जाते ही रानी के पाँव में पड़ गया और कहा कि हमारी गलती को माफ़ कर दो और महल को चलो। रानी राजा को उठाया और कहा कि ये आप क्या कर रहे हो? राजा ने बताया कि आपकी वजह से ही हम जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बात बताई और फिर से रानी से माफ़ी मांगी। राजा रानी को लेकर महल आ गए। पूरी नगरी में राजा की जय जयकार होने लगी। राजा रानी को महल में लाए और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक मैं तुम पर विश्वास करता रहा। राजा ने बड़ी रानी को देश से निकाल दिया और छोटी रानी को महल में रख लिया। फिर रानी को 9वें महीने एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी और देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए, जगह जगह धर्मशालाएं प्याऊ बनवाई, पानी की व्यवस्था करवाई। फिर आने जाने वाले और अधिक मास में सभी ने स्नान पूजा पाठ किया और राजा रानी दोनों ने भी जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया। पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी, उपवास किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, सोना चांदी आभूषण अन्न धन और गोदान आदि किया। समय आने पर राजा रानी दोनों को बैकुंठ का वास मिला। पुरुषोत्तम भगवान जैसे कृपा आपने राजा और रानी पर करी, वैसी सभी पे करना। आप अपने सभी परम भक्तों पर दया दृष्टि रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए जय पुरुषोत्तम भगवान की। तुलसी माता की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड प्यार से रखते थे, परंतु उसकी भाभी को उससे बहुत जलन होती थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि ये तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख लेगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तब से ही तुलसी जी का पूजन पाठ करती थी। तुलसी जी सींचती थी और सुबह शाम घी का दीपक जलाती थी। तुलसी जी की पूजा करने के बाद वे खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, माँ सोने का लोटा दो और लड्डवन का थाल दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डवन का थाल आ जाता था। इस तरह उसके घर चलता रहता था। उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा, रानी के विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक बहन है, रानी की शादी वहीं करा दीजिए। रानी की शादी वहीं करा दी गई। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब घर में थे, बहुत ही गरीब थे। सुबह जब रानी उठी और उसने कहा अपनी सास से कि मैं तुलसी जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी जी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी जी के पौधे की पूजा करने भेज दिया। रानी ने तुलसी जी की पूजा की और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी, सोने के लोटे में जल दो और लड्डवन का थाल दो। दोनों चीज़ उसके सामने आ गई।
रानी ने वे लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन बहुत खुश हुई और कहा, बहू तुम रोज पूजा करने आया करो। जब वह दोनों घर आई तो ननद ने माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से में से बोली, अब देखती हूँ तुम कैसे तुलसी जी की पूजा करने पड़ोस में जाती हो। सुबह रानी ने तुलसी जी की पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम कर लो घर का। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इस तरह 5 दिन निकल गए। वे खूब भूखी प्यासी रहने लगी। रात में तुलसी जी माँ उसके सपने में दर्शन दिए और बोले, बेटा आजकल मुझे जल नहीं सींचती हो और मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तो तुलसी का पौधा नहीं है, मैं पूजा कैसे करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी जी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा, सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा की और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो, लड्डवन का थाल दो। दोनों उसके सामने आ गए। बहू ने ले जाकर वे दोनों चीज़ें अपनी सास को दे दी। वह बहुत चकित हो गई और पूछा, ये सब कहाँ से आया है? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में आकर देखा तो आंगन में तुलसी जी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत शर्मिंदा हुई। सास बहू से माफ़ी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती है, मैं आपके पाँव लगूंगी और आप तुलसी माता के पाँव लगे। तब दोनों सास बहू और ननंद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगी। तुलसी जी सींचने लगी। तुलसी माता की कृपा से रानी के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सभी खुशी खुशी रहने लगे। तुलसी माता आप अपने भक्तों का घर भी अन्न धन से भर के रखें और दया दृष्टि बनाए रखें। जय हो तुलसी माता की। पीपल सींचने की कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक साहूकार का परिवार रहता था। उस परिवार की बहुत ही धार्मिक और सेवाभावी थी। पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र महीने में वे रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और पूरे नियम निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती। पूजा करने के बाद वे नित्य नियम से पीपल के वृक्ष के पास जाती और उसे जल सींचती, यानी पीपल में जल अर्पित करती थी। बहू की सास बहुत ही तेज स्वभाव की थी। उसे बहू का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। सास ताना मारती और कहती, इतना सारा जल तुम रोज पीपल में व्यर्थ बहा देती हो, अगर घर के कामों में लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बहू अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती और मुस्कुराते हुए अपना नियम पूरा करती। वे रोज पीपल में जल चढ़ाती और परिक्रमा करती। एक दिन जब बहू पीपल सींचने गई तो भगवान विष्णु और पीपल देव उसकी अटूट श्रद्धा और परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने बहू के सब निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद स्वरूप एक अद्भुत चमकीला कलश दिया, जो कभी खाली नहीं होता और हमेशा धन से भरा रहता। जब बहू वह कलश लेकर घर लौटी तो उसकी सास दंग रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि जो बहू रोज इतना पवित्र कार्य करती है, हे ईश्वर, उसी की सहायता करते हैं। हे ईश्वर, इसकी जैसी सहायता की वैसी सभी की करना। उस दिन के बाद से सास का भी व्यवहार बहू के प्रति पूरी तरह बदल गया और वह भी पुरुषोत्तम मास की महिमा को समझ गई। अब सास बहू दोनों ही पीपल के वृक्ष की पूजा करती और अधिक मास स्नान भी करती और विष्णु भगवान की पूजा भी करती। जैसे सास का मन बदला वैसे सबका बदलना। सब अच्छे मन से रहे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा, तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आया तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है तो उसने वह अंगूठी उठाकर बगल में छिपा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए, दोनों को बिठाया
तब दोनों ने पूछा कौन बड़ा। लपसी बोला मैं बड़ा। नारद जी ने कहा तू हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। नारद जी ने बोला तेरी तपस्या का फल तुझे, अगर कोई दिया जलाएगा तो वो फल तुझे मिलेगा, अगर कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वो फल तुझे मिलेगा, अगर कोई साड़ी दे के ब्लाउज नहीं देगा तो वो फल तुझे मिलेगा, अगर कोई सारी कहानी सुन के तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो वो फल तुझे मिलेगा। बोलिए नारद जी भगवान की जय। गणेश जी की छोटी सी कहानी पृथ्वी की परिक्रमा से जुड़ी है। एक बार कार्तिकेय और गणेश जी में प्रतियोगिता हुई कि तीनों लोगों का चक्कर सबसे पहले कौन लगाकर आएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए उड़ गए, लेकिन बुद्धि के देवता गणेश जी ने अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती को एक आसन पर बिठाया और अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा से उनकी 7 परिक्रमाएं पूरी कर ली। जब कार्तिकेय लौटकर आए तो उन्होंने खुद को विजेता बताया। तब गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा माता पिता में ही पूरा संसार और समस्त तीर्थ समाहित है, इसीलिए मेरी परिक्रमा संपूर्ण हुई। इस विवेक से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। जय हो गणेश भगवान की। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में लिखिए जय पुरुषोत्तम भगवान की।